Hello बच्चों, let's read out the questions. Question says if g of x is equals to integral 0 to x cosine to the power 40 dt, then g of x plus pi equals to. So यहाँ पर हमें एक फंक्शन गिवन है कि g of x is equals to integral 0 to x cos to the power 40 dt, then g of x plus pi ये किसके इक्वल होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ दैट, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम सिंपली पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे. So since remember that the integration of the limits a to c f of x dx function, this can be break like integration of a to b f of x प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ b to c f of x dx. We use this property of definite integral and try to get the required in terms of the given options. ठीक है. सो उसके लिए सबसे पहले तो हम इंटीग्रेशन फंक्शन को रिराइट कर लेते हैं कि g of x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x कोसाइन टू द पावर 4t dt. इस तरीके से हम गिवन है, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट. Now by using the periodic property or by using the integral definite property, if we replace the x with respect to pi, so by using the periodic property of integration, this must be goes to the integration 0 to x plus में pi into में cosine to the power 4 dt. Now पीरियोडिक प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसको हम ब्रेक कर देंगे इनटू टू इंटीग्रल्स के 0 से पाई कोसाइन टू द पावर 4t dt प्लस में देन नेक्स्ट विल बी ब्रेक्स टू पाई से x प्लस में पाई कोसाइन टू द पावर 4t dt हो जाएगा. नाउ वी डू लेट दिस मच ऑफ पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन एज I1 और इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे. सो I1 को सॉल्व करने के लिए विच इज गिवन एज पाई टू x प्लस पाई कोसाइन ऑफ टू द पावर 4t dt, वी डू लेट t इज इक्वल्स टू y प्लस पाई. ठीक है, हम एक अनदर टर्म y प्लस पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे t की जगह. सो टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड फॉर द सब्स्टिट्यूशन, सो dt इज इक्वल्स टू dy हो जाएगा. अब यहाँ पर लिमिट्स भी चेंज होगी कि इफ t इज इक्वल्स टू पाई, सो y विल बी इक्वल्स टू 0 एंड इफ t इज इक्वल्स टू x प्लस में पाई होगा, सो y विल बी इक्वल्स टू x होगा. सो द रिक्वायर्ड इंटीग्रल I1 will be goes to integration 0 to x cosine to the power 4 into में pi plus y at dy. So further this integral I1 will become equals to integral 0 to x cosine of to the power 4 y at dy will be equals to integral 0 to x cosine power 4t dt. So यानी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन से हमने यहाँ पर देखा कि जब ये g ऑफ x था, सो 0 to x कोसाइन टू पावर 4t dt इस तरीके से. जैसे ही हमने x को x प्लस पाई पीरियोडिकली चेंज किया एंड बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज को सॉल्व किया, सो जो I1 वाला टर्म्स था वो हमारा रिटर्न्स होके क्या आ रहा है, इंटीग्रल 0 to x cosine to the power 4 y dy, which is again going to be equivalent to the cosine of power 4 t dt, क्योंकि cosine of pi plus any angle is going to be cosine, that is why it's coming back to the same thing. So we can clearly say कि I1 is nothing but what, our returning function, that is g of x. सो इस कंसेप्ट का यूज करते हुए हमें सिंपली क्या मिलेंगे कि g of x प्लस पाई, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू
अच्छा ये तो जी ऑफ एक्स आ गया, बट व्हाट अबाउट दिस? सो देखिए यहाँ पर इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक है, जी 0 से पाई तक के है, और कोसाइन टू द पावर 4t dt है। सो बाय यूजिंग द डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी, यदि 0 से एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा, सो इसका इंटीग्रल क्या निकलेगा, जी ऑफ एक्स निकल जाएगा, एंड द लिमिट विल गो फ्रॉम 0 टू ए। दिस विल गिव अस द जी ऑफ बी माइनस में जी ऑफ 0, यानी कि सिंपली जी ऑफ बी। सो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए ये क्या बन जाएगा, जी ऑफ पाई। So simply g of x plus pi, this will comes out equals to g of pi plus g of x. And therefore, this is going to be the required answer to this question. So according to this, if you try to match with the given option, g of x plus g of y, yani ki option A is correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.